जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म और अधर्म की रेखाएं स्पष्ट खींची गई थीं। लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी थे जो अपने अहंकार और शक्ति के कारण स्वयं के विनाश का कारण बन गए। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही चरित्र की जिसका नाम सुनते ही भय और क्रोध दोनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं, सूत पुत्र कीचक की। आपने कीचक का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी संपूर्ण कहानी, उसका बल, उसका अहंकार और उसका विनाश कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं महाभारत के 4 सबसे बलशाली योद्धाओं में गिने जाने वाले कीचक की पूरी गाथा। कीचक सूत राजा कैक्य और रानी मालवीय का पुत्र था। उसके 105 भाई थे जिन्हें उपकीचक कहा जाता था। उसकी एक बहन थी सुदेशना, जिसकी शादी मत्स्य नरेश विराट से हुई थी। और उसी विवाह के बाद कीचक और उसके भाई विराट राजमहल में रहने लगे। कीचक बना मत्स्य देश की सेना का प्रधान सेनापति। उसने कई बार त्रिगर्त नरेश सुशर्मा को युद्ध में हराया। वह एक दुर्धर्ष गदा योद्धा, अपराजय सेनानी और राज्य का अभेद्य रक्षक था। उसके रहते कोई भी राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। कीचक को लेकर एक बात और कही जाती है कि उसका और उसके भाइयों का जन्म कालकेय असुरों के अंश से हुआ था और उसकी शक्ति का स्तर इतना ऊंचा था कि दुर्योधन तक उसे भीम, बलराम और शल्य के समकक्ष मानता था। दुर्योधन ने एक सभा में कहा था कि पृथ्वी पर केवल 4 योद्धा हैं जो एक दूसरे से लड़ सकते हैं, भीम, बलराम, शल्य और कीचक। कीचक को अगर कोई मार सकता है तो वह केवल भीम ही हो सकता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने महाभारत के इतिहास को मोड़ दिया। पांडव अज्ञातवास के दौरान विराट राजमहल में गुप्त रूप से रह रहे थे। पांचाली वहां सुदेशना और उसकी पुत्री उत्तरा की परिचारिका मालिनी के रूप में सेवा कर रही थीं। कीचक ने पहली ही नजर में पांचाली पर बुरी नजर डाली। जब द्रौपदी ने उसके प्रस्ताव ठुकरा दिए तो कीचक ने सुदेशना की मदद से छलपूर्वक उसे अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उसने द्रौपदी को पकड़ लिया, लेकिन पांचाली वहां से भाग निकली। अपमानित और आहत द्रौपदी उसी रात भीम के पास पहुंची और महाबली भीम ने कीचक वध का संकल्प ले लिया। भीम ने पांचाली को योजना के अनुसार कीचक को आधी रात नृत्यशाला में बुलवाने को कहा। कीचक आया, अहंकार से भरा हुआ। वहां अंधेरे में उसने पांचाली समझकर भीम को गले लगाया, लेकिन अगले ही क्षण युद्ध शुरू हो गया। भीम और कीचक के बीच हुआ महाकाल जैसा द्वंद्व युद्ध। धरा कांप उठी, नृत्यशाला रणभूमि बन गई। कीचक ने पूरी ताकत झोंकी, पर भीम अडिग रहे। फिर एक पल ऐसा आया जब भीम ने उसे जकड़ लिया और जैसे एक सिंह अपने शिकार को नोचता है, वैसे ही भीम ने कीचक को कुचलना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर तोड़ मरोड़ कर मांस के पिंड में बदल गया। हड्डियां तक नहीं बची, वह एक रक्त रंजित लोथड़ा बन गया। कीचक की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने कहा कि उसे किसी गंधर्व ने मारा था जो पांचाली का पति था। क्रोधित उपकीचक द्रौपदी को जबरन उठा ले गए, ये घोषणा करते हुए कि उसे कीचक की चिता पर जीवित जलाया जाएगा। पांचाली की हृदय विदारक चीखें गूंज उठी और तभी भीम प्रकट हुए। गुस्से से तंतमाए भीम ने एक एक उपकीचक का वध कर दिया और पांचाली को मृत्यु के मुंह से खींच लाए। अंत में विराट नरेश की उपस्थिति में कीचक और उसके भाइयों का अंतिम संस्कार किया गया। धर्म की जय हुई, अहंकार का अंत हुआ। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब कोई नारी का अपमान करता है तो धर्म स्वयं उसे मिटा देता है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और अंत में प्रेम पूर्वक कहें, बोलो वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण, जय भीम।